हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो अपना जो यूनिट चल रहा है वो है सॉलिड स्टेट। आज मैं इस यूनिट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो है मेरा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टलों में सममिति के तत्व। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि ये होते क्या है। तो देखो, किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पार्ट जिस पर क्रिस्टल का कोई भी ऑपरेशन अर्थात कोई भी क्रिस्टल पर एक्टिविटी की जाए अर्थात रोटेट करें, डिवाइड करें, तो एक नया फॉर्म बनता है। जो न्यू फॉर्म है और जो ओरिजिनल फॉर्म है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होते हैं, अर्थात इन दोनों फॉर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस जियोमेट्रिकल पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना कि जियोमेट्रिकल पार्ट इन क्रिस्टल on which any type of operation should be done, then get a new form of the crystal which is superimposable on the original form। समझ गए ना? अर्थात किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा ज्यामिति भाग जिस पर क्रिस्टल की कोई भी संक्रिया कराई जाए, घुमाया जाए, काटा जाए, तो एक नया रूप बनता है जो अपने मूल रूप ओरिजिनल फॉर्म पर पूर्ण अध्यारोपित होता है, अर्थात नए रूप और जो ओरिजिनल रूप है उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो हम डेफिनेशन पहले देखते हैं कि द जियोमेट्रिकल पार्ट इन क्रिस्टल on which any type of operation should be done, then get a new form of the crystal which is superimposable on the original form. This part is called element of symmetry। क्रिस्टल में उपस्थित वह ज्यामिति भाग जिस पर किसी भी प्रकार की संक्रिया कराने पर नया रूप प्राप्त होता है, जो मूल रूप पर अध्यारोपित हो, तो इस ज्यामिति भाग को ही हम क्या बोलते हैं? सममिति का तत्व। देखो मैं इसको समझाता हूं। ये क्यूबिक क्रिस्टल है, यहां पर एक क्यूबिक यूनिट बनी है, इसमें ये एक पॉइंट है, समझ गए ना? ये आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये जो एक्सिस है या स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री माने, ये एक जियोमेट्रिकल पार्ट है, इसमें अगर हम क्रिस्टल को रोटेट कर दें 90 डिग्री, मतलब इस कॉर्नर को यहाँ, इस कॉर्नर को यहाँ, इस कॉर्नर को यहाँ ला दें, तो इसका एक नया फॉर्म बन गया ये। तो ये न्यू फॉर्म है और ये ओरिजिनल फॉर्म है। इसमें और इसमें चूंकि ये क्यूबिक है यूनिट्स है, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है, पूर्ण रूप से अध्यारोपित है, अर्थात ये एक सिमिलर फॉर्म्स है। तो ऐसे में ये जो जियोमेट्रिकल पार्ट है या जो एक्सिस दिख रही है जिस पर आपने रोटेशन कराया है, तो यही जियोमेट्रिकल पार्ट ही क्या है? इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम क्रिस्टल ले रहे हैं, क्रिस्टल में हमें जो तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लेने हैं वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति की अक्ष। हालांकि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में और भी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल तीन ही लेंगे क्योंकि हमें क्रिस्टल में इन तीन की ही जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि जियोमेट्रिकल पार्ट जिस पर क्रिस्टल का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन किया जाए, रोटेशन कराया जाए या डिवाइडेशन कराया जाए, तो क्रिस्टल का एक नया फॉर्म बन जाए। वो फॉर्म और जो ओरिजिनल फॉर्म है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते, अर्थात एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हो। तो ऐसे, ठीक है, जियोमेट्रिकल पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो आप पहले से नोट कर रहे। ओके, अब हम पहला इसमें जो टाइप है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको लेते हैं। तो देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? मतलब क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां से एक स्ट्रेट लाइन ली जाए
तो यह स्ट्रेट लाइन या ये जो रेखा है, ये लाइन है अपने दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, अपने दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर क्या करे कि क्रिस्टल की सरफेस को इंटरसेक्ट करे। समझ गए ना कि एन इमेजिनरी पॉइंट ऑन विच ड्रॉ अ लाइन which intersects the surface of crystal at equal distance in both direction। समझ गए ना कि हम यदि ये पॉइंट से समझें कि एक ऐसा पॉइंट जहां से ये देख रहे हैं आप कि ये एक स्ट्रेट लाइन ली गई, ये है एक रेखा, एक लाइन, तो जब ये लाइन क्या हो सेंटर से चले और अपने दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में, कि ये मान लो D1 है और ये है D2, तो D1 इक्वल टू क्या होगा D2, तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में क्रिस्टल की सरफेस को इंटरसेक्ट करती है अर्थात काटती है। जस्ट ऐसा ही हम ये कहें कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है और एक ये है, तो ये जो डिस्टेंस है D1 और ये है D2, तो ये दोनों बराबर है। तो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना कि क्रिस्टल के केंद्र से एक केंद्र में एक ऐसा बिंदु जहां से होकर एक सरल रेखा खींची जाए, तो इस सरल रेखा की दोनों दिशाओं में बिल्कुल बराबर दूरी पर क्रिस्टल की फलक कटती है, तो उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल का सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना कि क्रिस्टल के अंदर बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट जहां से एक स्ट्रेट लाइन चले और वो अपने दोनों डायरेक्शन में क्रिस्टल की सरफेस को बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे कट कर दे, तो वही पॉइंट जो है सेंटर का जो पॉइंट है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें लिखा है कि क्रिस्टल ऑलवेज possesses only one center of symmetry, अर्थात क्रिस्टल में केवल एक क्रिस्टल में केवल एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। समझ गए ना, तो आप इसकी डेफिनेशन नोट करें और ये डायग्राम से समझें। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर का जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल। इसका जो सिंबल है वो है सिग्मा। तो देखो ये होता क्या है कि अगर हम कोई क्रिस्टल लें और उस क्रिस्टल के केंद्र से, सेंटर से, ठीक है, पास होने वाला एक ऐसा प्लेन जो क्रिस्टल को बिल्कुल दो इक्वल पोर्शन में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और एक पार्ट दूसरे पार्ट का बिल्कुल जस्ट मिरर इमेज हो, तो उस प्लेन को, जो कि वो क्रिस्टल के सेंटर से होके जा रहा है, तो उस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना कि एन इमेजिनरी प्लेन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ क्रिस्टल एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पोर्शन in which one part of the crystal is exactly mirror image of another part। समझ गए ना कि क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाला एक ऐसा तल जो क्रिस्टल को दो बराबर भागों में बांट दे और एक भाग दूसरे भाग का क्या हो, मिरर इमेज हो, मिलना दर्पण प्रतिबिंब हो, तो हम बोलेंगे कि वो जो तल है वही क्या है, सममिति का तल। अगर हम इस क्रिस्टल से समझें कि ये है हमारा एक क्यूबिक यूनिट, ये क्यूबिक क्रिस्टल, तो ये देख रहे हैं आप कि ये बिल्कुल सेंटर से ये वाला प्लेन ऐसा बिल्कुल काट दे, तो ये पार्ट और ऊपर का पार्ट एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज। अर्थात हम मिरर में रख दें तो पूरा क्रिस्टल या पूरी यूनिट बनी हुई दिखाई देगी हमें, या हम ऐसा काट दें तो ये भी एक क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो पार्ट बच जाएंगे। तो आप समझ गए ना कि क्रिस्टल के सेंटर से जाने वाला एक ऐसा प्लेन जो क्रिस्टल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे और हर एक पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो इस प्लेन को ही क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमारी बॉडी में देखें तो बिल्कुल सीधा एक मिरर प्लेन है, समझ गए ना, एक सिमेट्री प्लेन है जिससे दो बराबर भाग बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के पार्ट को या इस तरह के जो है प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप इसे नोट कर लें।
अब हम आते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में, और वो है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति की अक्ष। तो देखो कि क्रिस्टल के बिल्कुल बीचों बीच, या हम कहें कि क्रिस्टल में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ली जाए जिस पर क्रिस्टल का एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री कराया जाए, समझ गए ना, मतलब एक कॉर्नर को पूरा रोटेट करके उसी जगह फिर से लाया जाए। तो ऐसा करने से एक से ज्यादा बार, ठीक है, क्या हो, सेम अपीयरेंस अर्थात सेम रूप बने, सेम फॉर्म बने क्रिस्टल के, तो इस एक्सिस को, या हम कहें कि इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब इससे समझें कि क्रिस्टल में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी ये जो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन ली जाए जिस पर क्रिस्टल को रोटेट किया जाए, घुमाया जाए, कि जैसे हम ये क्यूबिक क्रिस्टल है, हम इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं और हम इसको रोटेट कर रहे हैं कि ये कॉर्नर को इसमें, इस कॉर्नर को यहाँ, इस कॉर्नर को यहाँ। तो इस तरह से ऐसा करने से क्या होगा कि एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, मतलब ये कोना यहीं तक पहुंचते पहुंचते ऐसे 4 स्ट्रक्चर बनाएगा जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म जैसे ही होंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब ये कह रहा है कि इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अबाउट विच इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड एट 360 डिग्री which represents same appearance more than 1, ठीक है। तो हम इस स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब मान लिया जाए कि इस एक्सिस पर पूरा 360 डिग्री रोटेट करते हैं और दो बार ऐसे सेम अपीयरेंस बनते हैं, सेम फॉर्म बनते हैं, तो हम कहेंगे उसे टू फोल्ड एक्सिस। तीन बार बनते हैं तो थ्री फोल्ड एक्सिस, चार बार बनते हैं तो फोर फोल्ड एक्सिस। जैसे इसमें दिख रही है कि आप इसमें पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दें तो आप देखोगे कि इस पूरे रोटेशन में 4 बार ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जो बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल हैं। तो हम इसे बोलेंगे 4 फोल्ड एक्सिस। हमें CP की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगता है 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन विच गिव सेम अपीयरेंस, मतलब वो रोटेशन एंगल जिसको रोटेट करने से क्रिस्टल में एक नया जो फॉर्म बनता है बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म जैसा, तो वो है। तो जैसे ये 90 डिग्री रोटेट करने से नया फॉर्म बन रहा है, तो ऐसा 4 बार ऐसा हो सकता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 4 फोल्ड एक्सिस। ठीक इसी तरह से क्रिस्टल में ये लाइन ऐसे खींच दी जाए तो ये C2 एक्सिस कहलाएगी, अर्थात कौन सी हो गई है, C2 एक्सिस। ये हो जाएगी C4 एक्सिस। तो ये है C2 एक्सिस, अर्थात इसको यूं पलट दें या क्रिस्टल को यूं पलट दें तो 180 डिग्री पर तो एक नया क्रिस्टल बन जाएगा जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म जैसा होगा। तो इस तरह से उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना कि क्रिस्टल से गुजरने वाली एक ऐसी सरल रेखा जिस पर क्रिस्टल का पूर्ण घूर्णन कराया जाए तो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में सुपर इम्पोजेबल होने वाले अर्थात अध्यारोपित होने वाले नए रूप एक से ज्यादा बार बनते हैं, तो उस सरल रेखा को ही क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर 2 बार बनते हैं तो C2 या 2 गुनी घूर्णन अक्ष, 3 बार बनते हैं तो 3 गुनी घूर्णन अक्ष, इस तरह इनके नाम दिए जाते हैं। समझ गए ना। तो पहले आप इस डायग्राम को बना लें। तो देखो एक बार और समझा देता हूं, मतलब इस तरह से कि क्रिस्टल में उपस्थित वह सरल रेखा जिस पर एक पूर्ण घूर्णन 360 डिग्री का कराने से, ठीक है, क्रिस्टल के एक से अधिक बार नए रूप प्राप्त होते हैं जो बिल्कुल मूल रूप पर अध्यारोपित होते हैं। तो इस सरल रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, सममिति की अक्ष। अगर पूर्ण घूर्णन पर 2 बार समान विन्यास मिले जो मूल रूप पर अध्यारोपित हो तो उसे बोलते हैं 2 गुनी घूर्णन अक्ष C2। 3 बार मिले तो C3 अक्ष। समझ गए ना। जैसे ये बनी है C4, इसको पूरा 360 डिग्री घूर्णन करा दो आप, तो आप देखोगे कि आपको 4 बार एक से विन्यास बनेगी। समझ गए ना, सममिति की अक्ष, सेंटर, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन क्रिस्टल में जिस पर 360 रोटेशन करा दें तो एक से ज्यादा बार सेम अपीयरेंस अर्थात सेम फॉर्म बनते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म पर सुपर इम्पोजेबल हो, तो उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर 2 बार बनते हैं तो C2 एक्सिस, 2 फोल्ड एक्सिस। 3 बार बने तो C3 एक्सिस मतलब 3 फोल्ड। 4 बार बने तो C4 एक्सिस, या हम इसी को बोलते हैं 4 फोल्ड एक्सिस।
एक्सिस। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो हम आते हैं टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक यूनिट, है ना। तो अगर हम पहला पॉइंट लें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो कोई भी क्रिस्टल हो उसमें केवल वन ही क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है। तो यहाँ आयोटा हो गया 1। अब हम दूसरा लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम क्यूबिक सिस्टम में देखें तो आप देख रहे हैं कि 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये दिख रही है, यू और बिल्कुल बीच से क्रिस्टल, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये जो डैश डैश मैंने दिखाया है, अगर बिल्कुल यू काट दें वर्टिकली तो 3 ऐसे क्या बन जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा है कि क्रिस्टल में मान लिया जाए कि ये बुक है, या हम कहें कि इस तरह से, तो एक ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री यू, तो एक यू है। मतलब हम इस जैसे कमरे में कि एक बिल्कुल क्या करें, यू इस तरह से, या दीवार में कहें कि यू फिर एक यू, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां से भी एक क्या बन सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक इसी तरह से यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जहां जहां से C2 एक्सिस जाएगी बिल्कुल जस्ट वहीं पर क्या बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कुल मिला के इसमें कितने दिख रहे हैं, 6, तो ये हो गए और 3 ये हो गए। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, टोटल प्लेन्स कितने हो गए इसमें, 3 और 6, तो ये कितने हो गए, 9। तो अगर हम देखें अभी तक हमने, तो ये 1 और ये कितने हो गए, 9, तो 10। अब हम देखेंगे कि इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है। तो पहले आप इसे बना लें, फिर मैं आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री बताता हूं। अब देखो क्यूबिक सिस्टम में अगर हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखें कितनी हो, तो देखो अगर आप ये देखें ये वाली, तो ये कौन सी है, C4, अर्थात इस पर को कंप्लीट रोटेशन करा दें तो 4 टाइम्स क्या मिलेंगे हमें, सेम अपीयरेंस। या हम ऐसे ले लें यहां से तो भी यहां पे बन जाएगी क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है, या बिल्कुल सामने से ले लें तो भी हमें। तो ये कुल मिला के इस यूनिट में अगर आप देखें तो C4 कितनी दिख रही है, 3। समझ गए ना कि किसी एक ये वाली सरफेस या ये सरफेस या सामने की सरफेस में बिल्कुल सीधा लगा के क्रिस्टल को घुमा दिया जाए तो 4 टाइम्स क्या होंगे हमारे पास, सेम अपीयरेंस होंगे। अगर 4 बार नए रूप बनेंगे जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म जैसे होंगे। दूसरा हम C2 देखें तो क्रिस्टल के बिल्कुल जैसे ये बोर्ड है, बिल्कुल यू और यू ले लें, अर्थात ये है और ये है। तो अगर हम इसको यू फिक्स करके रोटेट कर दें 180 डिग्री तो नया अपीयरेंस, मतलब नया फॉर्म बनेगा, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म हो। यहां रख के यूं पलट दें तो भी बन जाएगा, या इस सरफेस में भी ले लें आप, जैसे इस सरफेस में 2C2 एक्सिस है, जस्ट इसमें भी होंगी, जस्ट इसमें भी होंगी। तो कुल मिला के C2 कितनी हो गई, 6। अब हम एक बॉडी डायगोनल से जाती हुई एक्सिस में इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक निकालें और अब हम रोटेट करें। देखो ये कॉर्नर इधर आ जाएगा, मतलब हम इसको इस तरह से लें कि ये जो कॉर्नर है इधर, ये कॉर्नर इधर और ये कॉर्नर इधर, तो इस कॉर्नर को यहीं तक पहुंचने में कुल मिला के 3 बार क्या होंगे, सेम जो है अपीयरेंस आएंगे। तो इस तरह से ये क्या है, C3 एक्सिस। और ऐसे कितनी बार हो सकती है, जितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो C3 कितनी हो जाएंगी, 4। तो अगर अब हम टोटल देखें तो आप तो समझ गए होंगे कि जो रोटेशनल एक्सिस है वो कितनी हो गई, टोटल देखें हम तो ये हो गई 9 और ये 4, तो 13। तो अब हम देखते हैं कि टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने हो गए हमारे। तो अगर आप टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखें, ठीक है, तो टोटल में अगर आप देखें आयोटा 1 था, जो आपके पास सिग्मा आए थे, ठीक है, वो 3 थे और प्लस कितने थे, 6, तो ये 9 थे। अगर आप CP देखें तो आपके पास 3, ये कौन सी, C4, ठीक है, प्लस 6 ये कौन सी थी, C2, प्लस ये आ गई 4, ये कौन सी थी, C3। तो ये टोटल हो गई 13। तो आप ऐड करो इनको तो टोटल, ठीक है, एलिमेंट्स जो होंगे आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इन क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक यूनिट, तो वो कितने हो जाएंगे, 23। तो ये याद रखना है कि 23 टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं क्यूबिक सिस्टम में। और भी जो सिस्टम्स हैं उनमें और भी ज़्यादा जो है आप देखोगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आएंगे, लेकिन हमें उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, सफिशिएंट है।
तो इस तरह से मैंने आपको सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बता दिए, क्यूबिक सिस्टम में कैलकुलेशन बता दी। एक बार आप मैंने जो लिखाया है उसको अच्छी तरह समझें और एक इस तरह से आप इसको अच्छी तरह डायग्राम से समझेंगे। मैं समझता हूँ अब आपसे पूरे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अच्छी तरह से कैलकुलेट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।